ये यूट्यूब फैमिली नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ काफ़ी अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो अभी सुबह के 8:15 बज रखे हैं। झाड़ू पोछा अंदर की साफ़ सफाई सारी मेरी हो चुकी है। तो मैं नहा करके भी आ गई हूँ और नहा करके आने के बाद थोड़ा सा बाल को बांध लेते हैं, थोड़ा सा क्रीम लगा लेते हैं थोड़ा सा सिंदूर लगा लेते हैं, फिर करूँगी मैं पूजा। तो दोस्तों वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कर देना। जो भी चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप सभी को रोज़ मिल सके। तो यहाँ पे ना गर्मी जैसी भी लग रही थी मुझे। मैं आते ही ना कमरे में नहा करके जैसे आती हूँ ना वैसे मैं पंखा खोल देती हूँ। मेरी आदत है ये रोज़ की। जैसे नहा के अंदर आई वैसे ही पंखा खोला। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना बालों में तेल लगा लूँगी। थोड़ा सा ना नारियल का तेल ले रखा मैंने हाथ में, तो हल्का सा ही लगा लेती हूँ क्योंकि बाल ना बहुत ज़्यादा गिरे हैं। और बनाऊँगी नहीं, अभी बांध लूँगी इसको थोड़ा हल्के ना, क्योंकि सूखते नहीं हैं एकदम से बाल आजकल ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्लचर लगा लूँगी। तो फिर उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे पूजा करने। तो मुझे थोड़ा सा ना देर भी हो रखी थी। अभी पता नहीं टाइम कितना हो गया था, 9 बज गए थे शायद। तो थोड़ा इशू लगा था, जल्दी बनाओ मम्मी नाश्ता। मैंने कहा बस बनाती हूँ। और फिर मुझे ना आदत है नहा करके बनाने की। तो फिर मेरा पूजा हो गई थी। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी। मैंने उबाल के गई थी ना आलू, तो आलू उबाल के गई थी। तो इसका ढक्कन खोल के गई थी मैं, थोड़ा ठंडे हो जाएंगे करके। तो ये ठंडे हो गए हैं। तो यहाँ पे ना मैं आलू को छील लेती हूँ। तो एक हाउसवाइफ और एक माँ की जिम्मेदारी होती है ना ये सब कुछ काम। और ये तो ना ख़त्म होने वाले काम है। जब तक की ज़िंदगी है ना तब तक ये काम चलते रहेंगे हमारे। तो ये काम भी होते ही रहेंगे भैया, ये काम तो कभी नहीं छूट सकते हैं ना। तो आलू मैंने काट दिए थे, तो छील दिए थे मतलब। तो उसके बाद मैं यहाँ पे गूंदने लगी थी आटा। तो मैंने कहा आटा भी गूंद देती हूँ फटाफट। कभी मेरे से ना इसमें ज़्यादा ही पानी पड़ जाता है आटे में ना, तो एकदम से गीला जैसा हो जाता है ये। तो अभी मैंने कहा कम कम पानी डालती हूँ वरना फिर एकदम से ज़्यादा पानी गिर गया तो फिर गीला हो जाएगा। तो अभी सही हो रखा था, मैंने कहा पानी नहीं डालूँगी मैं। मेरे से ना अचानक से आटा ना गीला हो ही जाता है। और मुझे ना सबसे ज़्यादा जो काम लगता है ना गंदा किचन में, यही लगता है आटा गूंदने वाला। तो मुझे आटा गूंदना ना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा सी गुत्ती, वैसे इतना ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा तो नहीं होता है खैर। तो आज मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। तो यहाँ पे मैंने कहा आलू के पराठे, कल मैंने शाम को पोहा बनाया था ना, तो मैंने कहा आज आलू के पराठे बना लेते चटपटे से। तो इसमें डाल लूँगी नमक मिर्ची हल्दी और थोड़ा सा सब्जी मसाला भी डालूँगी इसमें। और कस्तूरी मेथी डाल दूँगी। और न वो नहीं है आज धनिया ना न रखा नहीं, 1-2 दिन से है ही नहीं। तो मैंने मंगाना भी भूल जा रही हूँ। तो फिर मैंने कहा इसको मेज देती हूँ और हाथों से ही मेचूँगी। और हाथ ही सबसे बड़े मशीन होते हैं ना, हाथ से फटाफट से पूरा सारा मिच जाएगा ना। और चीज़ से तो ना मिक्स होता ही नहीं है, तो हाथ से सही से हो जाता है। तो कर दिया था। तो तवा भी मैंने थोड़ा सा ना धो दिया था, क्योंकि इसमें रखती हूँ ना तो मन नहीं मानता, तो इसलिए मैंने धो ही देती हूँ तवे को थोड़ा सा, रोटी बनाने से पहले धो करके रखा है सूखिया हो। तो यहाँ पे मेरे बन रहे थे पराठे। और पराठे ना मैं डबल वाले ही बनाती हूँ आलू के। ज़्यादातर आलू के क्या हर चीज़ के डबल बनाती हूँ। सिर्फ पनीर के बनाऊंगी ना, या पनीर आलू की जब मिक्स बनाती हूँ तो वो सिंगल बनाती हूँ, बाकी मैं और ना डबल ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे इसका आलू का पेस्ट भी ना बहुत अच्छा बना था सूखे सूखे से, क्योंकि सुबह ही उबाले थे ना मैंने, सही हो रखे थे आलू। कभी कभी कोई आलू ऐसा होता है ना जैसे एकदम से गीले गीले टाइप के हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे बन रहे थे पराठे नाश्ते में। तो अब मैंने कहा सबसे पहले ना इनको खिला देती हूँ जल्दी से बना करके। तो उसके बाद फिर अपना तो मैं आराम से करते भी रहूँगी। तो इन दोनों को मैंने खिला दिया था, उन्हें खिला पिला करके चले गए थे उधर को। तो पतिदेव का भी कुछ काम है, 2-3 दिन से कर रहे हैं, हो नहीं रहा है। तो वो भी चले गए हैं, उसको वहीं वो भी छोड़ देंगे, उसको कंप्यूटर क्लास को छोड़ देंगे, फिर अपना भी काम कराने जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कहा पहले ना मैं गैस साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद आराम से बैठ करके नहाऊंगी। गैस इतनी ज़्यादा गंदी नहीं हो रखी थी, तो आजकल मैं देर से जब बहुत ज़्यादा गंदी होती है ना तब मैं साफ़ कर लेती हूँ स्कॉच ब्राइट, उससे डेली नहीं धोती हूँ अब मैं। तो इससे मैंने कहा साफ़ कर देती हूँ। गैस बिल्कुल साफ़ ही है, क्लीन। तो हल्का सा कपड़ा गीला कर लिया था मैंने, तो इसको मैंने कहा अच्छे से पोंछ दूँगी तो साफ़ ही हो जाती है बिल्कुल। तो और यहाँ पर मैंने कहा ये मार देती हूँ पोछे को। फिर उसके बाद 1-2 बर्तन रखे हैं, 2-3 बर्तन रखे हैं, तो बर्तन धो लूँगी। उसके बाद फिर मैं आराम से बैठ के नाश्ता करूँगी। भूख भी लग रही थी बड़ी, और गर्म भी बहुत ही ज़्यादा हो रखा था किचन में ना। सुबह के टाइम में या दिन के टाइम में, शाम के टाइम में तो और ही ज़्यादा होता है। शाम के टाइम में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो अभी सुबह सुबह तो फिर नहा भी लो, तो फिर बाल भी ना एकदम से ऊपर को बाती नहीं हूँ मैं, खुले छोड़ देती हूँ ना, ऐसे तो गीले रहते हैं, तो उससे ना और ज़्यादा गर्मी लगती है। तो किचन मैंने साफ़ कर दिया अच्छी तरीके से। फ्राई पैन में थोड़ा सा चाय रखी है मैंने अपने लिए, इसको गर्म करूँगी। अभी बनाई थी मैंने, दोबारा ही बनाई थी, सुबह बनाई थी ना थोड़ा सी बनाई थी,
फिर अभी बनाई थी तो पतिदेव को भी दे दी थी मैंने, तो फिर थोड़ा सा अपने लिए रख ली थी। तो मैंने कहा बर्तन धो लेती हूँ। बर्तन मैंने पहले धो ही लिए थे, थोड़ा सा 2-4 ही बर्तन पड़े हुए थे। तो बर्तन धोने के बाद फिर मैं आ गई थी अपने लिए आराम से नाश्ता लेकर के। दोनों कमरे के ना दोनों पंखे चला रखे हैं मैंने, मुझे इतना ज़्यादा गर्म लग रहा था ना, तो मैंने कहा थोड़ी देर पंखे में आराम से बैठ करके नाश्ता कर लेती हूँ। तो दोस्तों आप सब भी कर लीजिए नाश्ता। तो सुबह सुबह के टाइम पे तो कोई तो करते हैं नाश्ता, कोई नहीं भी करते हैं। तो हमें तो आदत है, हम तो ना करते हैं, शुरू से ही करते हैं, तो फिर आदत भूख लग जाती है ना टाइम पे, तो इसलिए कर ही लेते। फिर शाम को भी हल्का ही बनाया था मैंने, कुछ ज़्यादा नहीं, कल पोहा ही बनाया। तो दोस्तों अभी बज गए हैं 10, काम मेरा सारा हो गया। किचन का कपड़े डालना है, बाहर छत में डाल कर आऊँगी, धूप आ रखी है ना, पर मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लग गई ना, इसलिए मैं पंखे में बैठ गई हूँ थोड़ा थोड़ी देर पंखे में बैठ जाती हूँ, बाल भी सुखा लेती हूँ थोड़ा थोड़ा, नहीं तो फिर बाल ना सूखते ही नहीं है आजकल। और रात के टाइम में तो बारिश हुई थी, पता नहीं 3-3:30 बजे के टाइम में ही हुई होगी सर, टाइम तो मैंने देखा नहीं, पर रात के टाइम में होती है, कभी तेज़ कभी थोड़ा ही ना, पर दिन में तो ऐसी उमस भरी गर्मी होती है ना। अभी भी धूप लग गई है, बादल भी लगे हैं, पर दिन में तो धूप ही लगती है। तो अब मैं जाऊंगी कपड़े डालने छत में, तो थोड़ी देर मैंने बैठ जाती हूँ। बहुत ज़्यादा पसीना हो गया, किचन में काम करते करते गर्मी हो जाती है ना बहुत ज़्यादा। तो चलिए फिर मैं डाल कर आती हूँ, फटाफट से जाऊँगी, फटाफट से कपड़े डाल करके आ जाती हूँ पहले, फिर बैठूँगी पंखे में थोड़ी देर। दोस्तों बाहर की तरफ को चलते हैं तो मौसम देख लेते हैं, क्योंकि बारिश जैसा मौसम भी हो रखा है ना। पीछे की साइड पे खिड़की से देखा ना मैंने, पीछे को ना बहुत ही काला मौसम हो रखा है। तो इधर पे कपड़े तो डालने हैं, फिलहाल मैंने ना यहीं पे डाल दिए थे, क्योंकि मौसम ना बहुत ख़राब हो जाता है। देखिए बादल लग रखे ऐसे, ज़्यादा बारिश तो हुई नहीं थी वैसे, तो हल्की फुल्की सी पर हुई थी, कपड़े गीले करने लायक। ये देखिए मौसम, तो यहाँ पर देखिए बारिश होने लग गई थी थोड़ी देर में, जैसे अंदर को आई था ना बारिश होने लग गई थी, तो मैंने कपड़े ना उठा करके इधर रख दिया। मतलब इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी, थोड़ा बहुत ही फर्श गीला हुआ था बस। तो इसके बाद चलते हैं अंदर की तरफ। तो अब देख लेते हैं खाने का कुछ क्या बनाएं, रोज़ यही हो जाता है क्या बनाएं तो आज मैं निकाली है, मैंने दाल निकाल रखी है। दाल निकाली है मैंने मिक्स वाली, अरहर की, मलका की, चने की, उड़द है ये, और काली वाली मलका होती है ना जो, ये है, सब चीज़ की मिक्स कर दी। सोच रही थी इसमें ना थोड़ा सा राजमा और चने भी मिला दूँ, फिर सोचा यार रहने दो, क्योंकि टाइम हो गया था ना खाना बनाने का, फिर एकदम से भीग नहीं पाती है ना, थोड़ी देर पहले उसे 15-20 मिनट पहले भिगो दो ना ऐसे थाली में, तो थोड़ा बहुत भीग भी जाती है, पक जाती है। फिर एकदम से धो करके बनाओ तो ना गलती नहीं है, फिर जितनी भी सीटियाँ आ जाए ना, खोलो तो उससे कच्ची रहते हैं कुछ दाने, तो इससे मैंने कहा वो नहीं भिगोती हूँ, यही फ़िलहाल 4-5 दाने दाल मिक्स कर लेती हूँ, तो इन्हीं को मैं बना लेती हूँ। तो चावल मैंने चढ़ा लिए थे। फिर एक तो खाना ना बहुत गर्म रहता है, इसलिए पति बोलते हैं थोड़ा जल्दी बना दिया कर ताकि ठंडा हो जाए, पर ठंडा तो क्या रहता है, दाल तो फिर भी उसी टाइम 1:30 बजे के टाइम पे भी खाते हैं हम लोग, 1:30-2 बजे के टाइम पे, 1:45-2 बजे के टाइम पे, पर खाना ना बिल्कुल ही गर्म रहता है। और अभी बज रखे 12, तो मैं बना बुनू करके ना रख देती हूँ, फिर भी गर्म ही रहता है खाना बहुत, क्योंकि सीटी तो बहुत काफ़ी देर में निकलती है। तो यहाँ पर मैं देख रही थी मेरा कैमरा सही चल रहा नहीं चल रहा, कभी कभी ना ऑन करना भूल जाती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं बना रही थी फिर मिक्स दाल, सिंपल सा खाना बनाएंगे, दाल चावल और सलाद बस। पहले मन कर रहा था चटनी बनाने को, उसकी ना तिल की चटनी ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, पर नींबू नहीं थे, तो और मुझे ना उसमें नींबू ही अच्छा लगता है, अमचूर ना अच्छा नहीं लगता है, तो नींबू था नहीं, मैं मंगाना भी भूल गई थी पतिदेव को, तो मैंने कहा अपना आप रहता है। फिर थोड़ी देर में ना वो आ ही गए थे, फिर मेरा बन ही रहा था खाना, तो मैंने कहा चलो छोड़ो हटाओ क्या मंगाना, अपना आप रहता है, सिंपल सा बना लेते हैं दाल चावल सलाद, तो ये भी अच्छा लगता है। और मुझे ना ज़्यादातर दाल, जैसे दाल चावल खाते ना उसमें मट्ठा मिक्स करके खाओ ना, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। अभी मैंने काफ़ी दिन से ना मट्ठा मंगा नहीं रखा है, तो मुझे दाल चावल के साथ ना मट्ठा बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे ही चाहिए, मतलब ये सब चीज़ें औरों को नहीं चाहिए रिसु को मेरे सिंपल सा दाल चावल ही चाहिए बस, हो गया। और पतिदेव भी मेरे खा ही लेते हैं, खाने में कुछ नखरा नहीं करते हैं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, उन्हें जो दे दो वो खा लेते हैं, तो इसीलिए मुझे ही चाहिए सब कुछ। तो यहाँ पे मैं भिंडी लेकर के आ गई थी, मैंने कहा खाना बनने मैंने रख दिया है गैस में, तो जब तक टाइम है बैठी हूँ, टीवी चला रखी थी, तो मैंने कहा भिंडी काट लेती हूँ, अभी तो बनाऊँगी नहीं, शाम के लिए बनाऊँगी, तो काट करके ना रख दूँगी, क्योंकि शाम के टाइम में ना किचन में ना बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो जाती है यार, तो इसीलिए मैंने कहा काट करके रख देती हूँ, धो धा करके। बाद में इसमें ना 2 आलू काट दूँगी, क्योंकि मुझे आजकल ना खाली भिंडी ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, या तो भिंडी का भरवा होता है ना, भरी भिंडी, वो अच्छी लगती है, या फिर भिंडी बनाओ तो ना उसमें मतलब 1-2 दाने आलू के डालो ना, तभी मुझे अच्छी लगती है, नहीं तो मुझे ना भिंडी की सब्ज़ी आजकल बिल्कुल पसंद ही नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पर मैंने कहा शाम को काट लूँगी आलू। पतिदेव से मैंने मंगाया था बेसन, दूध मंगाया था, और मंदिर की धूप ख़त्म हो रखी थी ना, तो धूप के पैकेट मंगाए थे, तो 4 धूप के पैकेट ले आए थे पतिदेव, और बेसन ना इतना सारा उठा के ले आए, कीड़े लगने का
का डर रहता है ना मुझे, और तो कुछ नहीं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कोई चीज़ डाल करके रख दूँगी, तो इसको मैं रख देती हूँ मंदिर में 4 की 4 धूप को। फिर उसके बाद मैं आपको मिली हूँ सीधे शाम के 6:30 बजे। तो यहाँ पे ना ये तुलसी पीड़ा में ना कलर करना था। कलर क्या, थोड़ा से 2 पैकेट वाइट पेंट लेकर आए थे, पतिदेव ने यही कर दिया फ़िलहाल के लिए, बाद में करेंगे टाइल्स वाइल्स का जो भी करेंगे ना। तो अभी हमने यही कर दिया। इसमें थोड़ा सा बच गया था तो गेट के पिलरों में भी लगा दिया है। हमने कहा बाद में देखेंगे, ऐसे ही लगा दो, मैंने कहा बच गया है। तो चलो आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त कर लेते हैं दोस्तों, कल को मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग में। बाय, अपना ख्याल रख।